नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक चरवाहे के साथ में घटता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ये चरवाहा जो था ना, ये राजस्थान का रहने वाला था। ये कहीं बाहर कमाने के लिए नहीं जाता था। ये अपने घर में इतने सारे भेड़ बकरियां पाल के रखा था कि उसी से इनका गुजारा चल रहा था। इनके घर परिवार ना उसी से चल रहा था। ये भेड़ बकरियों के बच्चे जब बड़े हो जाते थे तो उनको बेच दिया करता था और जो पैसा मिलता था ना उसी से इनका घर खर्चा चलता था। चरवाहे का इनका रोज का काम था कि अपने भेड़ बकरियों को लेके ना सुबह अपना नहाने धोने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में खाना वाना खाता था और वो एक बोतल में पानी लेता था और रोज भेड़ बकरियों को लेके जंगल चला जाता था और दिन भर उनको जंगलों में चराते चराते जब शाम हो जाता था तब वो वापस घर पे लाता था। इनका रोज का यही काम था। वो देखभाल करता था अपने भेड़ बकरियों को। इनका इसी तरह से ना जीवन चल रहा था। एक दिन का बात है दोस्तों, ये चरवाहे ना सेम वैसे ही करता है। रोज की तरह वो सुबह उठता है, अपना घर का बाद में अपना नहाता धोता है, पूजा पाठ करता है, खाना वाना खाता है, बोतल में पानी भरता है और फिर भेड़ बकरियों को लेके जंगल चला जाता है चराने के लिए। अब जंगल पहुंचने के बाद जैसे जंगल पहुंचते तो बकरी कैसे होता है, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला, मतलब चारों तरफ फैल जाता है। चरवाहा ऐसा सोचता है कि चलो जब तक बकरियां खा रहे हैं, अभी जब तक चरेंगे, अभी टाइम है, तब तक मैं ऐसा एक पेड़ देखता हूँ जहाँ से मैं बकरियों को आराम से देख सकता हूँ। वो एक ना लंबा सा पेड़ देखता है और उस पेड़ पे वो चढ़ जाता है और वहां से ना वो बकरियों का ध्यान देने लगता है। वहाँ वो बैठ के आराम भी करता है, बकरियां आराम से चल ही रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर में ना मौसम धीरे धीरे ना चेंज होने लगता है। ऐसा आसमान में हो जाता है, काले काले बादल, ऐसा लगने लगता है कि अब ना तब बारिश पड़ने वाला है। ये फटाफट चरवाहा नीचे उतरता है उस पेड़ से और बकरियों को इकट्ठा करने लगता है ताकि बारिश पड़ने से पहले हम घर ले जाएं। लेकिन इकट्ठा करते करते ना उनको टाइम लग जाता है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश पड़ने लगता है। अब ना ये इकट्ठा करते करते इनको टाइम हो जाता है। ये जैसे जंगल से बाहर निकलता है बकरियों को, तो क्या देखता है कि उसमें से ना एक बकरी गायब है। अब ये चिंता में हो जाता है कि भाई वो बकरी गई तो गई किधर। ये आवाज़ लगाता है यहीं से, लेकिन उनको आवाज़ नहीं आता है, कोई भी बकरी का आवाज़ आता ही नहीं है। अब ये सोचता है कि मैं अगर यहाँ छोड़ के बकरियों को जाऊँगा फिर से ढूंढने के लिए तो फिर से इन लोग ना तितर बितर हो जाएगा, सब चारों तरफ फैल जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इस बकरियों को, भेड़ों को हम घर पे छोड़ के आते हैं, उसके बाद से हम फिर आराम से ढूंढेंगे। तो वो वैसा ही करता है। वो ना जल्दी जल्दी अपने घर पे लेके आता है और घर पे उनको लाने के बाद वो छाता लेकर फिर से दोबारा जंगल की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उनका अभी तक एक बकरी आई नहीं थी। अब चरवाहा ना ढूंढने के लिए चला जाता है। अब वो जहाँ पे, जिस जगह पे वो चराने के लिए ले गया था, चारों तरफ आस पास ढूंढता है, आवाज भी लगाता है बकरी को, लेकिन उनको ना आवाज किधर से भी नहीं आ रहा था। अब ये ढूंढते ढूंढते इनको काफी टाइम हो जाता है, लगभग शाम हो जाता है इनको ढूंढते ढूंढते। अब ये सोचता नहीं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं वापस चलता हूँ, जाने दो, अब देखेंगे फिर अगर आ जाए खुद से तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या ही कर सकते हैं, क्या पता कोई जंगली जानवर खा गया होगा। ऐसा सोचता है। वो ना जंगल से बाहर निकलने वाला था, उतने में ना उनको दूसरी दिशा में ना उस बकरी का आवाज आता है। अब ये ना खुश हो जाता है कि नहीं यार, चलो मेरी बकरी ना उधर चली गई है, अब चलते हैं वहां से लेके आते हैं फटाफट, क्योंकि शाम भी हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है, लेके आते हैं, घर पे जाते हैं। ऐसे भी बारिश में भीग के ना बहुत ठंडी लग रही है। और वो जल्दी 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 जिधर से आवाज आ रहा था ना उधर जाता है। अब वो जाता है उस जगह पे जहाँ से बकरी का आवाज आ रहा था। वहाँ पे क्या देखता है कि जो ना वो ऐसी जगह बकरी घास खा रही है जहाँ की चारों तरफ ऐसे दलदल है, जिससे पानी इकट्ठा नहीं रहता है उनके साइड में, और वहाँ एक जामुन का पेड़ है। वो बकरी वहीं पे घास खाती है। अब उतने में ना ये चरवाहा आवाज लगाता है, तू इधर आ गई है, सारे भेड़ बकरी एक जगह है, तुम इधर आ गई, पता नहीं तुमको कभी पेट भरता है कि नहीं भरता है। अपने भाषा में जैसे होता है ना कि कोई भी अगर जानवर है तो उनके मालिक का भाषा वो समझता है और जानवर का भी भाषा मालिक समझता है, ऐसा होता है दोस्तों। तो वैसा ही वो ना
चरवाहे बात करता है अपने बकरी से। तो चरवाहा ना आवाज लगाता है डांट के कि चल घर वापस जल्दी चल, अंधेरा हो गया है, देख तेरे को ढूंढते ढूंढते मैं कितना परेशान हो गया, मैं थक गया हूँ, मेरे इतना भीग गया हूँ कि मुझे ठंडी भी लग रही है, जल्दी चल और इधर उधर अभी दोबारा जाना नहीं, मैं तो मार खाइए। ऐसा बोलता है, बकरी को लेके वापस आ ही रहा था। 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, पत्तों की सरसराहट ऐसे उनको आवाज आता है। ये पीछे मुड़ के जब दिखता है ना तो कुछ भी नहीं दिखता है। ये बोलता है नहीं शायद बारिश की वजह से ना, बारिश का जो पानी पड़ रहा है ना सब, तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो ना 2-4 कदम फिर से आगे बढ़ता है, उतने में ना उनको ऐसा लगता है कि वो जो जामुन का पेड़ का जो डाल है ना, मोटा सा डाल रहता है जामुन का पेड़ का, वो पूरा भारी आवाज से गिरता है और इनको ना लगते लगते बचता है। ऐसा इनको लगता है कि जामुन का डाल अभी तो ठीक ठाक था, अभी अचानक से कैसे गिर गया। ये पीछे मुड़ के जैसा देखता है तो कुछ भी नहीं है, ना जामुन का डाल गिरा है वहां पे, ना ही और कुछ गिरा है। ये सोचता है पता नहीं मेरे को वहम हो रहा है या फिर और कुछ है। अब वो बोलता है छोड़ो जल्दी अंधेरा हो रहा है, फटाफट घर चलते हैं। वो ना फिर से चलना स्टार्ट कर देता है अपने बकरी को लेके। अब जैसे आगे बढ़ा ही था तो उनको ना ऐसा लग रहा था कि कोई भारी जानवर उनके साइड साइड में चल रहा है। जैसे झाड़ियों का आवाज आता है ना चलने का, वैसा जो भारी पाँव होता है वैसा उनको आवाज आ रहा था झाड़ियों का। ये सोचता है कि ये अब क्या नया मामला है, अभी मैं जब आया तो पूरा शांत माहौल था, यहाँ पे कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था, अभी पता नहीं ये जानवर कहाँ से आ गया। अब इनको ना धीरे धीरे ना अंदर से डर लगने लगता है चरवाहे को कि ये जानवर है या फिर और कुछ है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। अभी इतना ज्यादा घबरा जाता है, ये अपने बकरी को लेता है, इधर उधर देखता नहीं है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। उतने में थोड़ा दूर आगे बढ़ा ही था कि क्या देखता है वो चरवाहा, एक लड़की जो कि ना बारिश में भीगती हुई रास्ते में खड़ी है। ये सोचता है कि ये लड़की कहाँ से आई। वो बोलता है चरवाहे कि आप हट जाइए रास्ते से, मेरे बकरी को जाने दो, बकरी जा नहीं रही है, बकरी देखो रुक गई है। ऐसा आवाज लगाता है लेकिन वो कुछ आवाज नहीं देती है, वो डायरेक्ट एकदम सीधी खड़ी है। अब ये वहां पे जाता है करीब पहुंचने के बाद में और बोलता है कि आप हट जाइए ना रास्ते से, अगर आपको इतना ही भीगने का शौक है तब रास्ते से हट के भीगो ना, मेरी बकरी देखो, मेरे बकरी को जाने दो, आराम भी भीग गए, मैं ठंडा लग रहा है। वो ना कुछ भी जवाब नहीं देती। अब ना धीरे 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 उनके तरफ, चरवाहे के तरफ मुड़ती है और जैसे मुड़ती है ये नजारा देख के तो चरवाहे का हालत खराब हो जाता है। वो पीछे अचानक से होता है, 3-4 कदम पीछे होता है, अपना बकरी को भी खींचता है और वो ना एकदम थर थर कांपने लगता है। इतना ज्यादा घबराया हुआ था ना, उनका चेहरा इतना डरावना था ना, ये चरवाहे को ना पूरा हालत खराब हो जाता है। ये सोचता है आज तो मैं गया, आज मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि घर ना जंगल से दूर में था, तो ये वहाँ उनका आवाज कोई भी आसपास सुनने वाला नहीं था, सिर्फ चरवाहा और उनकी बकरी थी। अब ये करे तो करे क्या, ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा। उनका चेहरा इतना डरावना था ना, ये जो गाल का जो मांस है ना एकदम लटका हुआ है, कुल्हाड़ी नहीं होता है, ऐसा लग रहा था ना मानो कि कुल्हाड़ी नहीं होता है, कुल्हाड़ी से उनको काट के ऐसे आधा लटका हुआ है और उसमें से तर तर खून निकल रहा है। और आंखें इतनी बड़ी बड़ी, एक तरफ का चेहरा ना उनका ऐसा एकदम लग रहा था ना कि कोई उनका मांस को चबा दिया है, एकदम इतना डरावना उनका चेहरा देख रहा था ना, ये चरवाहों को पूरा हालत खराब हो जाता है। अब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं इधर पीछे जाऊं तो इधर ना रास्ता नहीं है जाने का, और ये इधर मेरे मेन रास्ते पे वो खड़ी हो गई है। अब वो ना धीरे 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 चरवाहे की तरफ बढ़ने लगती है। अब दोस्तों वहीं पे ना ये चरवाहा ये क्या करता है, अपनी बकरी को कस के पकड़ता है, उठाता है और दूसरी तरफ से ये दौड़ने लगता है। रास्ता भी नहीं था लेकिन झाड़ियों से हो ये दौड़ने लगता है। इतना ज्यादा ये घबराया हुआ था और भगवान का नाम लेने लगता है, ये भगवान मुझे बचा ले। और जितना तेज वो दौड़ रहा है ना उतनी झाड़ियों में उनके पीछे पीछे ये भी दौड़ रही है और ये आवाज लगा रही है
मेरे खाने को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ से नहीं जा सकते हो तुम। तुम्हारे बकरी के साथ साथ में हम तुम्हें भी अपना भोजन बनाएंगे। इतना भारी आवाज से बोलती है ना, ये एकदम चरवाहा इतना घबरा जाता है, वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा है, पूरा दौड़े जा रहा है। इतना तेज ना, उनको जगह जगह पे ना झाड़ियों से जैसे कांटे होते हैं ना, कांटे में जगह जगह पे एकदम पूरा नोच नोच के उनका खून निकल रहा था चरवाहे का, लेकिन वो दर्द उनको एहसास ही नहीं हो रहा था। का पीछे इतना भयानक मंजर जो साथ आ रही थी, इतना घबराया हुआ था ना। अब ना ये चरवाहा ना दौड़े जा रहा था। कुछ दूर दौड़ते दौड़ते इनको आवाज आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देख नहीं रहा है। अब आवाज आना ना इनको बिल्कुल बंद हो गया था। अब ये सोचता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उनके पीछे पीछे आ रही थी, वही चेहरा लेके, जो गाल का एक तरफ का मांस लटका हुआ है, इधर इनका मांस ऐसा लग रहा था कि कोई चबा दिया है, आंखें बड़ी बड़ी, जगह जगह में निशान, और उनके पीछे ही आ रही है। ये ना दोबारा दौड़ने का कोशिश करता है, उतने में ना झाड़ियों में फंसता है, वो गिर जाता है। वो जैसे चरवाहा गिरता है तो उनके हाथ से ना वो बकरी भी फेंका जाती है दूसरी तरफ। अब उतने में ना वो जो उनके पीछे आ रही थी ना, वो बकरी को उठाकर कच्चा ऐसे अपने मुंह में दबाती है, खून ऐसे पीती है निचोड़ के कि मानो पता नहीं वो कितने दिन से प्यासी थी। अब ये ना वहां से ये नजारा देखता है और से उठता है चरवाहा और दौड़ने लगता है। वो किधर कुल्हाड़ी गया, किधर छाता गया, ध्यान ही नहीं। इतना तेज स्पीड से दौड़ता है ना, कुछ भी नहीं पहचानता है वो। और गिरते पड़ते दौड़ते वो जंगल से बाहर निकलता है। हाँ, जैसे बाहर निकलता है वो रुकता ही नहीं है। अपना दौड़ते दौड़ते वो घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचते ही ना वो धड़ाम से अपने घर के दरवाजे में गिरता है चरवाहा। अब वहां पर उनके घर वाले सब ना पूरा घबरा जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो पूरा बेहोश हो गया। घर वाले ना किसी तरीके से ना उनको सुलाते हैं, क्योंकि रात हो चुका था। उनको जंगल में ही उनको बकरी ढूंढते ढूंढते ना रात हो चुका था। अब दोस्तों इनको सुलाते हैं। सुलाने के बाद में 1-2 घंटे बाद क्या देखता है इनके घर वाले, इनका बहुत हाई फाई फीवर है, इतना ज़्यादा बुखार है ना। इनके घर वाले ना डर जाते हैं। इन लोग सोचते हैं कि शायद ना ये पानी से भीगने की वजह से इनको इतना तेज बुखार आया है। उन लोग रात भर उन लोग पट्टी वगैरह करते रहे, लेकिन उनका बुखार बिल्कुल नहीं उतरा। उनके घर में जो भी पैरासीटामोल था उनको देता है, खिलाता है, लेकिन उनका बुखार उतरता नहीं है। और वो चरवाहा ना बोलने का हालत में ही नहीं था। अब दोस्तों किसी तरीके से सुबह होता है। सुबह होने के बाद उनके घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, उनको सलाइन वगैरह लगाता है, इंजेक्शन वगैरह देता है, सब चीज़ करता है, लेकिन उनका बुखार में ना बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता है। जितना हीट से उनका जितना तेज बुखार था ना, उतना ही तेज अभी भी उनका बुखार था। इनके घर वाले ना चिंता में हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा बुखार है कि ठीक नहीं हो रहा है। अब वो डॉक्टर जो था ना उनको सलाह देता है कि आप ना इनको बड़े अस्पताल में लेके जाइए, वहाँ एडमिट करवाइए, हो सकता है वहाँ पे ठीक हो जाए। इनके घर वाले ना वैसा ही करते हैं। एक बड़े से अस्पताल में चरवाहे को लेके जाते हैं, वहाँ एडमिट करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी 1 दिन 2 दिन लगता है, लेकिन उनका कोई भी सुधार नहीं हुआ। उनका इतना तेज फीवर कि उनका बुखार उतर ही नहीं रहा है। ये चीज़ देख के ना उनके पूरा परिवार को हालत खराब हो जाता है कि कैसे क्या करे। अब दोस्तों उनके घर में ना एक रिश्तेदार आता है उनसे मिलने के लिए। जिसे पता चल जाता है कि उनका ना फलाने का इतना ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उनके रिश्तेदार ना मिलने के लिए आते हैं। और जब आते हैं ना तो उनके साथ में एक बुजुर्ग महिला आती है। वो आती है, जैसे आती है ना वो देखती है उनको चरवाहे को, तो वो ना समझ जाती है कि ये कोई मामूली बुखार नहीं है, ये ऐसे डॉक्टर के पास से नहीं है, ठीक होने वाला नहीं। बोलती है कि जितना जल्दी हो सके इनको ना बाबा के पास लेके जाओ और अच्छे जानकार बाबा को ढूंढना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल कोई बुखार नहीं है इनका, नहीं तो ऐसा कौन सा बुखार है कि ठीक नहीं होगा। अब उनके घर वाले ना वही करते हैं। उनको पता करते करते ना एक बड़े से तांत्रिक बाबा को, उनको बहुत दूर दूर तक उनको जानते थे वो बाबा, उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, उनका बुखार ना ठीक नहीं हो रहा है, इतना तेज हो रहा है, उनका पूरा आग जैसा तप रहा है उनका शरीर, लेकिन उनका बुखार उतर ही नहीं रहा। तांत्रिक बाबा चरवाहे के घर पे आते हैं और चरवाहे को देखते ही वो बोल देता है
कि इसको तो एक चुड़ैल ने पकड़ के रखी है, और वो 10 दिन होते होते इनका जान लेके चली जाती। ये जिंदा नहीं बचने वाला था। और वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। उस जगह पे, उस एरिया पे जो कोई भी जाता है ना, वो छोड़ती नहीं है। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। वो जो चुड़ैल है ना, वो चुड़ैल जेंट्सों का खून पीती है, और खून पीने के बाद वो अपने आप को ना शक्तिशाली ताकतवर समझने लगती है। ये बहुत खतरनाक चुड़ैल है। अच्छा हुआ कि समय से पहले आप लोग मेरे पास आ गए। अब तांत्रिक बाबा ना पूजा के लिए कुछ सामग्री देता है लिख के, कि जाओ जितना जल्दी हो सके ये सामग्री लेके आओ। उनके घर वाले वैसा ही करते हैं, फटाफट दुकान पे जाते हैं और जितना सामग्री जो जो लिखा हुआ था ना वो लेके आते हैं। उसमें से ना दोस्तों, ये तांत्रिक बाबा ना वहाँ पे पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करने के बाद में जहाँ पे जो वो चरवाहे को लिटाया गया था ना, उस बेड के चारों तरफ वो पूजा पाठ करने के बाद में उसके शरीर से जो 3-4 बार 5 बार 11 बार झाड़ने का था वो झाड़ता है, और एक ना लाल कपड़े में उसको बांध देता है। और लाल कपड़े में बांधने के बाद में वो तांत्रिक बाबा जिस जामुन के पेड़ के पास से वो आई थी ना, जहाँ से उनको दिखा था वो, वहाँ उनको छोड़ के आता है वो तांत्रिक बाबा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा था। ये तांत्रिक बाबा बोल रहे थे कि हम किसी को नहीं भेज सकते, क्या पता किसका जान चला जाए, क्या हो जाए, इससे अच्छा मैं ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे आता है अपना शरीर को बांधना, मुझे वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और इसलिए ना वो तांत्रिक बाबा वो लाल कपड़े में बांध के जितना सारा पूजा का सामग्री था ना, वो सामान लेके जाता है, उस जामुन के पेड़ के नीचे रख देता है। और ये जब वो वापस आता है ना तांत्रिक बाबा, तो इनको भी बहुत डराने का कोशिश, मारने का कोशिश करती है, लेकिन मार नहीं पाती है, क्योंकि ये तांत्रिक बाबा ना अपने पूरा शरीर को बांध लिया था, तो इनको वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। भले वो कोशिश कर रही थी मारने की, डराने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब वो फिर से दोबारा इनके चरवाहे के घर में आता है। घर में आने के बाद तरफ बोलते हैं तांत्रिक बाबा के घर में ना लोहान का धुआं लगा, और ये करीबन 7 से 9 दिन तक करो। तांत्रिक बाबा बताते हैं कि धीरे धीरे इनको टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर किसी को भी ऐसे भूत पिचास अगर चुड़ैल पकड़ता है ना, तो वो इतना जल्दी ठीक नहीं होता है, उनको टाइम लगता है। अब वैसा ही उनके घर वाले ना करते हैं, रोज उनके घर में लोहान के धुआं लगाते थे। अब जैसे 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन पूरा होता है ना, तो ये अब नॉर्मल हो जाता है। तब ये अपने घर वालों को बताता है कि कैसे कैसे वो मिली थी, और कैसे उसकी बकरी को उसने कच्चा चबा के उनका खून पी गई थी, और इतनी भयानक तरीके से दिख रही थी ना। ये चरवाहे को अभी भी वो चीज़ सोच के ना पूरा हालत खराब हो जाता है। उनके घर वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, आप उस बात को याद मत करो, जो होना था वो हो गया, लेकिन आइंदा से कभी अगर कोई बकरियाँ छूट भी जाए ना, तो दोबारा वापस मत जाना ऐसे रात के समय में, शाम के टाइम में कभी मत जाना। क्या पता कौन सी जगह में कौन सा शैतान है या फिर कौन सा आत्मा बैठा हुआ है, हम नहीं जानते हैं, इसलिए रात के समय में ना बिल्कुल मत जाना। दोस्तों फिलहाल मैं चरवाहे ना पहले, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।